नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है संस्कार। इससे पहले अगर अपने चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। छोटी भाभी, आप भी अजीब है। आपको तनिक सा भी तमीज नहीं है कि बाबूजी के सामने जाने से पहले सर पे पल्लू लगकर जाना चाहिए। और तो और उनके सामने ही बैठ चाय पीने लगती हो, खाना भी लेकर बैठ जाती हो। बेशर्मी की भी हद होती है। सब शर्म मायके छोड़कर आई हो क्या? बड़े ही खड़ूस अंदाज में विनीता की नजर बबली बोल रही है। बेबाक और अराकी स्वभाव की बबली उसकी बातों से चिढ़ जाती है विनीता, लेकिन कुछ कहती नहीं क्योंकि सास है नहीं, दो भाई और एक बहन है, सबसे छोटी है, इसलिए नकचढ़ी और मनमौजी। बबली की शादी लोकल घर परिवार में हुई और बबली के पति बैंक में है। सुबह 10 बजे 5 बजे चल जाते हैं, तब तक एक आध बार बबली की सुबह छोटे हुए बैंक चले जाते हैं। कभी रुक जाती, कभी उसी दिन शाम में चली आती। हर महीने बबली आती। दोनों भाभी बहुत आदर सत्कार करती। बड़ी भाभी से बबली ज्यादा कुछ नहीं कहती क्योंकि उन्होंने बबली से शादी का सारा रस्म रिवाज को निभाया था। बबली की माँ गुजर गई थी। उस समय महज 10 बरस की रही होगी और भैया की उम्र 18 की थी। बबली के पापा ने 25 साल के हो चुके बड़े भाई मोहन की शादी मीनू से करा दी थी ताकि कोई घर संभालने वाली औरत आ जाए और घर गृहस्थी सुचारू रूप से चल सके। मीनू बहुत ही नेक और शांत स्वभाव की थी, सारा काम मन से करती। बबली और देवर मुन्ना को अपने छोटे भाई बहन जैसा प्यार दिखाती। दोनों भाई बहन मोनू के माँ का दर्जा देते। माँ कई मोनू समय स्त्री की भांति। ठीक विपरीत मुन्ना की पत्नी विनीता है, जो आजकल की नारी है और फालतू बकबक और बकवास करने वाली नंदों की बात सुन लेती है पर दूसरे कान से निकाल देती है। विनीता का मानना है कि ननद भाभी के रिश्ते में थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती है, सास भी नहीं है, ऐसे में छोटी ननद को झिड़की देना ठीक नहीं है। आज तो हद ही हो गई। बबली अपने पापा के सामने ही विनीता को सुनाने लगी। चरित्र और आचरण की बात पे जा बबली पहुंची कि दक्षिणा छीनने से विनीता आत्मनिर्भर चोट लगी। ससुर जी का भी कहना था कि दोनों बहू बेटी जैसी है और घर में आराम से रहे, औपचारिकता के निभाने की जरूरत नहीं है। इसलिए विनीता ससुर के साथ बोलती बतियाती। देखिए बबली जी, पापा तो हमारे पिता जैसे हैं, फिर पापा जी कोई एतराज नहीं हो तो फिर आप क्यों कूद रही हो? हम सब एक दूसरे के साथ कंफर्ट फील करते हैं। पापा जी हमारे साथ सब साथ में बैठते हैं ताकि माँ की याद ना आए। कितना अच्छा लगता है एक साथ खाना, बातचीत करना, पर आप तो रंग में भंग डालती रहती है। आपका भी घर है ये और ससुराल भी, दोनों जगह में असमय बनाए रखना करिए, यही आपके लिए बेहतर है। कहकर विनीता वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई और बबली अपना मुंह लेकर रह गई। और पापा अब मैं यहाँ नहीं आऊंगी। बड़ी भाभी आज तक मुझे ऊंचे स्वर में नहीं बोली। छोटी बाबू की आवाज सुनिए जरा, ये तो हमारे सिर पे डांस कर रही है। ये क्या बोल रही हो बबली? तमीज और संस्कार तो ताक पर रख कर आई हो। वो भाभी है तुम्हारी। जिस समय तुम्हारी माँ नहीं है वैसे उसके पिता इस संसार में नहीं है, इसलिए मैंने उसे पापा जैसा स्नेह देता हूँ। क्रोधित स्वर में बबली के पापा बोल पड़े अपनी बेटी बबली से। बड़ी भाभी के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां थी कि वो कभी कुछ नहीं कही, सभी जिम्मेदारियां को निभाई। और तुम्हारी शादी, मुन्ना की शादी को एक विवाही जोड़ा ही चौक चलन बिहार के विवाह समारोह में मंडप के नीचे दूल्हा दुल्हन को किया जाने वाला रस्म, जिसे एक सुहागन के पति के साथ ही करेगी। विधवा विधुर नहीं कर सकते, करेगा। मैं विधुर ठहरा इसलिए तेरे भैया भाभी ने सब कुछ किया। विनीता जब से आई है सारे घर के काम काज को करती और बड़ी भाभी का भी बहन बहुत ख्याल रखती। कितना भाग्यवान हूँ कि मुझे संस्कारी, सलीकेदार, सुबह सुसूल बहू में मिली है। तो अपना घर बार संभालो बेटा और भाभीयों को जीवन में हस्तक्षेप ना करे। मुझे जब किसी बात की आपत्ति नहीं है, फिर तुम क्यों चौधराइन बनती हो? तुम्हारी कोई छोरी ननद तो नहीं है रतीना? और ऐसा भी आचरण कहती तेरा साथ, तब समझती तुम। अपने पापा के तन से बबली बौखला गई और पैर पटकते हुए अपने ससुराल चली गई। विनीता अपने ससुर जी के अति प्रेम, दुलार और ममता के बात सुनकर आहित होकर मन ही मन प्रसन्नित है, गदगद होकर। इतना नेक दिल पापा जी है, कितनी खुशकिस्मत होगी, इतने अच्छे और भले ससुर मिले हैं। ससुर नहीं सास भी है, विनीता सोचती थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बाय।